स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव या ऑफ वेव आप कर सकते हो। तो इसमें लास्ट टाइम हमने किया था, स्पीड का फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस बाय में टाइम, स्पीड को एक वेव जब हमने लास्ट टाइम बनाई थी, ये एक वेव है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना रहे हैं। तो जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको वेवलेंथ लैम्डा बोलते हैं, और स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बाय टाइम, यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितने टाइम में करेगा, तो वहां से स्पीड आ जाएगी। स्पीड का सिंबल होता है v। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इसको बोलते हैं लैम्डा बाय टाइम t। तो लास्ट टाइम ये भी बताया था 1 बाय t इज इक्वल टू होता है f। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 1 बाय t। v इज इक्वल टू 1 बाय t को f कर दो तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो इस फॉर्मूले से आया है। v है यहाँ स्पीड, लैम्डा वेवलेंथ, और f है फ्रीक्वेंसी। f आपके पास फ्रीक्वेंसी। और सपोज करिए न्यूमेरिकल में f फ्रीक्वेंसी, आपको तीन में से दो चीजें गिवन होंगी, जैसे कैलकुलेट द वेवलेंथ of wave having speed is 344 meter per second and frequency is 100 hertz। तो दो चीजें दे रखी हैं, इसमें v स्पीड दे दी 344 मीटर पर सेकेंड, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी 100 हर्ट्ज। कहता वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो कैसे करेंगे? v इज इक्वल टू f लैम्डा। v है 344, f 100, लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो 344 बाय 100 लैम्डा आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.44 मीटर, ये लैम्डा। तो SI यूनिट मीटर होता है, तो आप मीटर में करोगे तो सबसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल सोल्व हो सकती है। अगर आप ये कहते हो, कुछ एक न्यूमेरिकल ऐसे भी हो सकता है, कहता है आपको एक ट्रांसवर्सल वेव दी हुई है, ये ट्रांसवर्सल वेव है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या करते हैं, एक वेव हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest and trough is 20 सेंटीमीटर। क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। कैलकुलेट द speed of wave, calculate the speed of wave if its frequency is 10 hertz। अब देखो इसमें क्रस्ट और ट्रफ के बीच में है, मीन पोजीशन ये होती है, ये मीन पोजीशन।
इसकी मीन पोजीशन ये, तो मीन पोजीशन से मीन पोजीशन तक टू कंसेक्टिव क्रस्ट हो तो ये होता है लैम्डा, क्रस्ट और ट्रफ के बीच में ये क्या होगा लैम्डा बाय, टू कंसेक्टिव क्रस्ट आ जाए तो लैम्डा, ट्रफ आ जाए तो लैम्डा बाय 2, यानी यहाँ आपको लैम्डा बाय 2 दिया हुआ गिवन है लैम्डा बाय 2 कितना है 20 सेंटीमीटर, तो लैम्डा कर दो 20 इंटू 2 40 सेंटीमीटर, ये लैम्डा गिवन है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 हर्ट्ज, कैलकुलेट करना है स्पीड v कैलकुलेट करना है। अब सिंपल है v इज इक्वल टू f लैम्डा, f 10 है, लैम्डा 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के पहले मीटर बनाने पड़ेंगे, तो 4/10 मीटर ले लो आप, 4/10 मीटर, तो ये 10 से 10 कैंसल, 4 v आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सेंटीमीटर इस मीटर कन्वर्ट करने हैं, चेक करना है टू कंसेक्टिव क्रस्ट है या ट्रफ है, अगर ट्रफ है तो लैम्डा बाय 2 होगा, क्रस्ट है तो ये लैम्डा होगा, ठीक है जी। उसमें ये इस तरह से कह सकते हैं 10 waves produced in 1 second, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ना दे वो ये कह दे इफ 10 waves produced in 1 second, in 2 seconds later, तो इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, क्या क्वेश्चन सेम है, यहां 10 waves produced in 2 सेकेंड, यानी ये लिख सकते हैं 2 सेकेंड में 10 waves, तो 1 सेकेंड में कितनी होगी 10/2 5, तो ये 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। 1 सेकेंड में जो वेव्स होती है वो फ्रीक्वेंसी है, तो इट मींस फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। फिर लैम्डा बाय 2 दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, तो लैम्डा आ जाएगा 20 इंटू 2 कितना होगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 40 सेंटीमीटर में मीटर कर लो 40/100 0.4 मीटर। अब f है v निकालो, v इज इक्वल टू f लैम्डा, f 5 है, ये 0.4, तो 5 2 जा 2 2 जा, तो कितना आया 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको निकालना पड़ेगा। होगा ऐसे ही, आपके पास 3 में से 2 चीजें गिवन होंगी, एक आपको निकालनी है, तो इससे कई न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला बताया था f इज इक्वल टू 1/t, अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पूछ दे तो f इज इक्वल टू 1/t, f है 5 1/t, तो t क्या हो जाएगा 1/5, यानी ये आ जाएगा लगभग 0.2 सेकेंड जब आप इसको काटोगे, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, v इज इक्वल टू f लैम्डा, f इज इक्वल टू 1/t, ये 3 फॉर्मूले आपको याद